हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स एक्सपर्ट 7। मैं रवि सर स्वागत करता हूं आप सभी का इंजीनियर्स एक्सपर्ट 7 के प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो गाइज, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ईसी एंड के बारे में, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पे भी डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ, लास्ट टाइम आपने देखा कि हमारा जो रिलेशन आया ई सी और के बीच, है ना, वो सारी चीजें हमने देखा। एक फॉर्मूला हमने डिराइव किया था कि ई बराबर ई इज इक्वल्स टू 2c इज इक्वल्स टू 2c 1 प्लस 1 अपॉन m। ई बराबर एक फॉर्मूला आया 3k 1 माइनस 2 अपॉन m। और तीसरा फार्मूला हमारा आया E इज इक्वल्स टू 9kc अपॉन c प्लस 3k। इस तरह से तीन फॉर्मूले हमने यहां पर डिराइव किए थे और उनके बारे में जाना था आपने। ये तीनों ही फॉर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट है माय डियर, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर। तो E बराबर 2c 1 प्लस 1 अपॉन m, ये E और C के बीच रिलेशन आपने देखा था। E इज इक्वल्स टू 3k 1 माइनस 2 अपॉन m, ये रिलेशन आपने E और K के बीच में देखा था। और E इज इक्वल्स टू 9kc अपॉन C प्लस 3k, ये रिलेशन आपने E K और C के बीच देखा था। तो ये तीनों रिलेशन हमने फाइंड आउट कर लिए थे। अब हम इस पर डिस्कस करने वाले हैं कि चेंज इन डायमेंशंस एंड वॉल्यूम ऑफ अ बार। किसी बार को अगर हम ले तो उसके डायमेंशन और वॉल्यूम में क्या चेंजेस आता है अंडर यूनिएक्सियल लोड। अगर उसमें कोई यूनिएक्सियल लोड लग रहा है तो उसके वॉल्यूम में, डायमेंशन में क्या चेंजेस हमें देखने को मिलेगा, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक चीज और आपसे कि अगर अपने इस चैनल पर नए हैं तो माय डियर, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपकी ये यूट्यूब फैमिली एक बिग फैमिली हो जाए। ओके, और इसके साथ साथ आने वाली सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको मिलती रहे। आपको अभी हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर भी ज्वाइन होना है, उसका भी लिंक आपको शेयर किया जाएगा। ओके, तो लेट्स स्टार्ट इंजीनियर्स। यहां पे देखिए, हमने यहां पर कोई बार ले रखा है जिसकी लंबाई L है, जिसकी लेंथ L है माय डियर, ठीक है। इसकी मैं लेंथ L ले लेता हूं, विड्थ B है और थिकनेस इसकी T है, ठीक है। तो ये बार हमने ले लिया, इसकी लंबाई L है, विड्थ B है, थिकनेस T है। इसके अलावा इस पर F मान का एक यूनिएक्सियल फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, मतलब यूनिएक्सियल फोर्स लग रहा है, ठीक है। आप देख रहे हैं इसकी जो टेंडेंसी है, जो नेचर है, वो टेंसाइल है, ठीक है। और इसका पॉइजन रेशियो हम 1/n मान लेते हैं। इसके साथ साथ इस पर जब फोर्स लगाया तो इसकी लेंथ, विड्थ और थिकनेस में होने वाले डिफॉर्मेशन को हम डेल L, डेल B और डेल T मान लेते हैं, ठीक है। तो लेट द डिफॉर्मेशन इन लेंथ, अगर हम लेंथ की बात करें तो बराबर डेल L मान लीजिए, ठीक है। विड्थ की बात करें तो डेल B मान लीजिए, और अगर थिकनेस की बात करें तो थिकनेस में आप डेल T मान लीजिए, ठीक है। और एंड पॉइजन रेशियो गाइस हम लोग मान लेते हैं क्या है, पॉइजंस रेशियो हम मान लेते हैं म्यू बराबर 1/m मान लेते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ पर माय डियर मान रखी हैं, ठीक है। अब इसमें होने वाले जो चेंजेस होंगे, जो इसके डायमेंशन में चेंजेस होंगे, जो इसके वॉल्यूम में चेंजेस होंगे, उन सभी को हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो इसका लेटरल स्ट्रेन से पहले हमारा जो इसमें लीनियर स्ट्रेन आएगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आएगा, वो हमारा क्या होगा, लीनियर या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लीनियर स्ट्रेन का मान इसमें होगा डियर, लीनियर स्ट्रेन का मान जो होगा वो इसकी लंबाई में परिवर्तन डेल L अपॉन L हो जाएगा, ठीक है, जिसको हम क्या मान लेते हैं, E मान लेते हैं यहाँ पे,
अभी हम इसको ई मान लेते हैं, ठीक है, इसको हम अभी ई मान लेते हैं, ई बराबर डेल एल इंटू एल, ठीक है। दूसरी चीज, अगर हम इसके लेटरल स्ट्रेन की बात करें सर, तो लेटरल स्ट्रेन क्या होगा माय डियर, लेटरल स्ट्रेन, ठीक है। लेटरल स्ट्रेन का मान आप सभी को पता है, क्योंकि लेटरल स्ट्रेन और लीनियर स्ट्रेन का अनुपात ही म्यू 1/m पे होता है, यानी कि जब हम लेटरल स्ट्रेन बराबर करेंगे तो लीनियर स्ट्रेन उधर चला जाएगा, तो ये इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/m इंटू लीनियर स्ट्रेन। यही चीजें आपने सीखी थी माय डियर, ठीक है। यानी कि मैं इसको लिख सकता हूं 1/m इंटू ई, ठीक है, 1/m इंटू ई, 1/m इंटू ई, ये आपका हो गया लेटरल स्ट्रेन। अब टेंडेंसी आपको पता है, ठीक है, कि भाई ये अगर हमारा टेंसाइल है, ये इसके जस्ट अपोजिट में होंगे लेटरल स्ट्रेन जो होंगे, अगर ये टेंसाइल जा रहा है तो ये कंप्रेसिव जाएगा, ठीक है। इसमें अगर प्लस हो रहा है भाई, अगर एक कंप्रेसिव प्लस है तो टेंसाइल नेचुरली माइनस होगा, या टेंसाइल अगर प्लस, टेंसाइल अगर हम प्लस मान के चल रहे हैं तो हमारा कंप्रेसिव माइनस होगा, नेगेटिव होगा। तो बेसिकली यहाँ पे लेटरल स्ट्रेन की जो नेचर होगा वो नेगेटिव नेचर होगा माय डियर, जी हाँ, लेटरल स्ट्रेन का जो नेचर होगा माय डियर वो क्या होगा, नेगेटिव होगा लेटरल स्ट्रेन का, ठीक है। अब 1/m लीनियर स्ट्रेन ये हो गया। अब यहाँ पे माय डियर आप सभी लोग जानते हैं कि अगर हम इसमें वॉल्यूम की बात करें, अगर मैं इसके वॉल्यूम की बात करूं सर, तो वॉल्यूम मेरे को क्या मिलेगा, मेरे को वॉल्यूम इसका मिलेगा V इज इक्वल्स टू L इंटू बी इंटू टी, L इंटू बी इंटू टी मिल जाएगा, ठीक है। और अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट कर दें, डिफ्रेंशिएट फ्रॉम बोथ साइड, डिफ्रेंशिएट फ्रॉम बोथ साइड, डिफ्रेंशिएट फ्रॉम बोथ साइड, बोथ साइड, अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट कर दें तो डिफ्रेंशिएट करने पे देखिए क्या मिलेगा आपको, डेल V इज इक्वल्स टू डेल L बी टी, डेल L इंटू बी इंटू टी प्लस डेल बी इंटू एल इंटू टी प्लस डेल टी, थोड़ा सा मैं इसको, ठीक है, प्लस डेल टी इंटू बी इंटू टी, ये चीज मिल जाएगी आपको, ठीक है ना। तो ये आपका इक्वेशन, मैं इसको 1 मान ले रहा हूं, ठीक है। इस तरह से अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर दें माय डियर, ठीक है। और अगर हम जो इसमें वॉल्यूम इसको v से डिवाइड कर दें, नाउ डिवाइड v बाय बोथ ऑन बोथ साइड, नाउ डिवाइड बाय ना डिवाइड बाई v ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ आप v से डिवाइड कर दीजिए माय डियर। जब आप डिवाइड कर देंगे तो देखेंगे आपको मिलेगा डेल v अपॉन v, यहाँ पे एल बी टी से डिवाइड करेंगे माय डियर, तो ये वैल्यू आपको मिलेगी डेल एल अपॉन एल बी टी, v मतलब v बराबर एल बी टी है, तो डिवाइड बाई एल, डेल एल बी टी डिवाइड बाई एल बी टी, ठीक है। तो बी टी कट जाएगा, बचेगा l, इसी तरह से इसमें एल टी कट जाएगा, बचेगा b, इसी तरह इसमें बी टी कट जाएगा, बचेगा t, ठीक है। तो इस तरह से होता क्या है माय डियर, जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हुआ वो तीनों डायमेंशन में जो स्ट्रेन है उसके बराबर होगा। अच्छा, लेटरल स्ट्रेन का मान आप सभी को पता है कि भाई अगर ये लीनियर स्ट्रेन या लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन होगा तो लेटरल स्ट्रेन आपको यहां से मिल जाएगा। लेटरल स्ट्रेन का मान आप सभी को पता है क्या होगा कि भाई डेल बी बाई बी हो जाएगा बराबर डेल टी बाई टी हो जाएगा, और बराबर ये माइनस, इसका नेचर क्या होगा, माइनस होगा, क्योंकि ये प्लस में अगर है, टेंसाइल हमने प्लस में रखा है तो ये माइनस में लेंगे, तो दिस इज माइनस ई अपॉन एम हो जाएगा, ठीक है। ये आपका माइनस ई अपॉन एम हो जाएगा, ठीक है, माइनस ई अपॉन एम हो जाएगा, यानी कि जहां डेल बी अपॉन बी है, जहां डेल टी अपॉन टी है, वहां पे माइनस ई अपॉन एम रख सकते हैं। और इसकी वैल्यू डेल एल अपॉन एल की वैल्यू आपको पता है यहाँ पे ई है, तो ये सारी वैल्यूज, पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन सेकेंड, इसको मैं इक्वेशन सेकेंड मान लेता हूं यहाँ पे माय डियर,
इसको मैं इक्वेशन सेकंड मान लेता हूँ, सॉरी, ठीक है, ये मैं इक्वेशन सेकंड, पुट वैल्यूज ऑफ लेटरल स्ट्रेन एंड लीनियर स्ट्रेन इक्वेशन सेकंड। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, नाउ ये वैल्यूज हम पुट कर दें इसमें, तो यहाँ देखिए वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन मेरे को मिल जाएगा ईवी बराबर, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ईवी बराबर, देखिए डेल एल अपॉन एल की वैल्यू यहाँ पे देखिए ई बराबर डेल एल अपॉन एल, तो ये ई हो गया यहाँ पे माय डियर, और डेल बी अपॉन बी और डेल टी अपॉन डी टी इन दोनों की वैल्यू माइनस ई अपॉन एम हो गया, माइनस ई अपॉन एम और माइनस ई अपॉन एम, यानी कि ई इंटू वन माइनस टू अपॉन एम, ठीक है, ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो गया माय डियर, ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो गया सर, ठीक है, ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो गया आपका, जो आपने यहाँ पे देखा कि किसी अगर बार पे हम कोई एक्सियल यूनी एक्सियल लोड लगा रहे हैं तो उसके डायमेंशन में क्या चेंजेस आएंगे और इसके साथ साथ इसके वॉल्यूम में क्या चेंजेस आएंगे माय डियर। अब मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ कि ये तो अंडर ए रेक्टेंगुलर बार है, ये किस टाइप की बार है, एक रेक्टेंगुलर बार है ना सर, ये हमने क्या ले रखा है, ये हमने एक रेक्टेंगुलर बार ले रखा है, ठीक, लेकिन हम क्या करें, अगर हम एक सर्कुलर बार ले लें, क्या ले लें सर, एक सर्कुलर बार ले लें, तो क्या हो जाएगा, देखिए अगर मैं कोई बार टेक अ सर्कुलर बार, अब मैं एक सर्कुलर बार लेने जा रहा हूं, टेक अ सर्कुलर बार, सर्कुलर बार, ठीक है, तो सर्कुलर बार के केस में क्या हो जाएगा, मान लीजिए मैंने कोई ऐसे बार ले लिया, ठीक है, और ये सर्कुलर बार ले लिया जिसका डायमीटर कुछ है d है, लेंथ l है, डायमीटर d में मान लेता हूं, ठीक, डायमीटर d मान लेता हूं, तो इसका पहले अपन लोग एरिया की बात कर लेते हैं, एरिया मेरे को क्या मिल जाएगा, पाई बाई 4 डी स्क्वायर, एंड वॉल्यूम क्या मिल जाएगा सर, एरिया इंटू लेंथ पाई बाई 4 डी स्क्वायर इंटू लेंथ, ठीक। अब मैं क्या करता हूं कि इसको, चलिए वॉल्यूम बराबर v बराबर पाई बाई 4 डी स्क्वायर इंटू एल, इसको इक्वेशन 1 ना मान के इसको मान लेंगे, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे क्या करेंगे माय डियर कि इसको हम डिफरेंशिएट कर दे रहे हैं, इसको भी हम डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। अब इसके चेंज इन, जब मैंने इस पर फोर्स लगाया, जब मैंने इस पर फोर्स लगाया, मान लीजिए इस पे F फोर्स लगाया, तो इसके चेंज इन डायमीटर क्या हुआ, चेंज इन डायमीटर डेल डी, चेंज इन डायमीटर बराबर डेल डी मान ले रहा हूं मैं, ठीक है, क्या मान ले रहा हूं, डेल डी, डेल डी, ओके। अब यहां पे डिफरेंशिएट कर दे रहे हैं हम, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं, क्या कर दूं, डिफरेंशिएट कर दूं, तो ये डेल वी हो जाएगा, ठीक है, और ये आपका क्या हो जाएगा, पाई बाई 4, ठीक है, डी स्क्वायर डेल एल प्लस 2d इंटू डेल डी इंटू एल, ये हो जाएगा माय डियर, ठीक है, 2d इंटू डेल डी इंटू एल। अब डिवाइड बाई v ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ अगर हम डिवाइड कर दे v से, अच्छा देखिए इसमें भी वही चीज है, हमारा जो लीनियर स्ट्रेन रहेगा, जो हमारा लीनियर स्ट्रेन रहेगा माय डियर, ठीक है, वो हमारा क्या हो जाएगा, डेल एल अपॉन एल हो जाएगा बराबर ई हो जाएगा, और जो लेटरल स्ट्रेन रहेगा माय डियर, लेटरल स्ट्रेन, इसकी नेचर क्या होगा, इससे जस्ट अपोजिट होगा, क्योंकि ये भाई टेंसाइल का होगा तो लेटरल नेचुरली कंप्रेसिव का होगा, माइनस का होगा, तो यहाँ पे ये आपका क्या हो जाएगा कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल बी अपॉन बी, सॉरी डेल डी अपॉन डी, यही होगा। और अगर पॉइजन रेशियो की बात करें हम, पॉइजन रेशियो अगर हमने 1 अपॉन एम मान रखा है, लेट पॉइजन रेशियो 1 अपॉन एम, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, लेट पॉइजन्स रेशियो बराबर 1 अपॉन एम, आप मान लीजिए,
ठीक है, 1/m मान लीजिए। तो यहाँ पे लेटरल स्ट्रेन del D अपॉन डी, पॉइजन रेशियो 1/m, तो ये क्या हो जाएगा del D अपॉन डी, ये क्या हो जाएगा माइनस E अपॉन m होगा, यही तो होगा, ठीक है, माइनस E अपॉन m हो जाएगा, ठीक। तो इस तरह से इसका नेचर आ जाएगा। अब नाउ डिवाइड बाई v on both side, ठीक। नाउ डिवाइड बाई ऑन बोथ साइड। देखो भाई अगर डिवाइड कर देते अपन लोग तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से हमें मिलेगा सर डेल v अपॉन v, एकदम दो तरफ v से डिवाइड कर दे रहा है, तो v का मतलब ये वॉल्यूम π/4 d स्क्वायर इंटू एल, इधर π/4 d स्क्वायर इंटू एल से डिवाइड करेंगे, ध्यान से देखिए π/4 से π/4 कट जाएगा पूरा पूरा, d स्क्वायर डेल एल, तो d स्क्वायर कट जाएगा, एल डेल एल अपॉन एल आ जाएगा, डेल एल अपॉन एल आ जाएगा सर, और प्लस इधर देखिए 2d इंटू डेल डी इंटू एल अपॉन डी स्क्वायर, π/4 पूरा पूरा कट चुका है, तो डी स्क्वायर एल, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा डी, और डी इसको इधर ऊपर डी है नीचे डी स्क्वायर है, ये जब डिवाइड होगा इसके नीचे आके तो एक डी से कट जाएगा, तो ये वैल्यू आपको मिलेगी +2, और डेल डी ऊपर ही रहेगा सर, है ना, एल से एल भी कट जाएगा, तो 2 डेल डी अपॉन डी ओनली बचेगा आपके पास, ठीक है। और आप सभी जानते हैं माय डियर ये क्या है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है, जो अभी हमने यहाँ पे देखा था पिछले सेशन में, ये देखिए E इक्वल टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इक्वल टू E इंटू 1 - 2 अपॉन m ब्रैकेट में, E इंटू ब्रैकेट में 1 - 2 अपॉन m। उसके बाद यहाँ पे ये चीज आपका क्या है, दिस इज E और +2, और डेल डी अपॉन डी है क्या माय डियर, -E अपॉन m है, तो इंटू -E अपॉन m हो गया यहाँ से, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा माय डियर, EV बराबर E - 2 इंटू E अपॉन m, यानी कि आपको अब मिल रहा है यहाँ से EV बराबर E इंटू 1 - 2 अपॉन m, वही चीज जो अभी हमने पहले सॉल्व किया था, लेकिन यहाँ पे हमने फर्क क्या देखा, यहाँ पे हम सेम चीज हमें मिला, बस हमने क्या किया था यहाँ पे कि इस बार हमने सर्कुलर बार ले रखा था, क्या ले रखा था सर, सर्कुलर बार, है ना, सर्कुलर बार ले रखा था, तो इस तरह से EV बराबर इंटू 1 - 2 अपॉन m हो गया, ठीक, और क्रॉस सेक्शनल बार लेने पे ये हो गया, ठीक। अब इन पे बेस्ड मैं आपको एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी करा देता हूँ, और उसके बाद जो हमने कल EC और K के बीच रिलेशनशिप एस्टेब्लिश किया था उनके बीच में न्यूमेरिकल भी प्रैक्टिस करते हैं, ओके। तो आ जाइए यहाँ पे, देखिए ये क्वेश्चन मैंने ले रखा है आपके लिए, क्या क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, इसको बहुत प्यारी तरह से डील किया जाएगा, ठीक है। देखिए इसका सॉल्व मैं दे रहा हूँ आपको, क्या क्वेश्चन कह रहा है सर, कह रहा है कि लेंथ एंड डायामीटर ऑफ अ सिलेंडर आर 60 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, एक सिलेंडर का लेंथ और डायमीटर 60 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली है, द डिक्रीज इन लेंथ एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आर दिस एंड दिस, लेंथ में डिक्रीज ये है, वॉल्यूम में डिक्रीज है, व्हेन कंप्रेस्ड अंडर ए लोड ऑफ 200 किलो न्यूटन, जब 200 किलो न्यूटन के लोड में कंप्रेस किया जाता है, कह रहे डिटरमाइन पॉइजन रेशियो, सर पॉइजन रेशियो बताइए, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बताइए, इंक्रीज इन डायमीटर ऑफ सिलेंडर बताइए, मतलब डेल डी का मान भी मेरे को आप बताइए, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन हम लोग लेंगे। यहाँ पे देखिए सबसे पहले मेरे पास लेंथ कितनी है सर, गिवन क्या गिवन है सर, गिवन सर लेंथ L बराबर मेरे को इन्होंने दे रखा है 60 सेंटीमीटर मतलब 600 mm, ठीक है। मैं आपके लिए कैल्सी भी लेके आया हूं, ठीक है। ये आपका हो गया 0.600 मीटर, ठीक है। इसके बाद डायमीटर क्या दिया है सर, डायमीटर पे ध्यान हम लोग देते हैं सर, डायमीटर दे रखा है इन्होंने कितना 30 सेंटीमीटर,
30 सेंटीमीटर मतलब 300 mm, मतलब 0.300 मीटर। सारे डायमेंशन हमारे पास होने, सारी यूनिट में होने चाहिए। द डिक्रीज इन लेंथ एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आर, डिक्रीज इन लेंथ मतलब मेरे को डेल एल का मान भी ये दे रहा है, कितना दे रहा है भाई साहब, 0.03 mm दे रहा है, 0.03 mm, ठीक। डिक्रीज हो रहा है, सॉरी हाँ, डिक्रीज इन लेंथ एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आर 0.0 एंड वॉल्यूम भी दे रहा है। ये सब मुझे डेल वी का मान भी दे रहा है, कितना दे रहा है सर, 10⁻3, ठीक है, mm³ दे रहा है, ठीक। अब कह रहा है कि सर व्हेन कंप्रेस्ड अंडर लोड ऑफ 200 किलोन्यूटन, लोड भी मेरे को दे रखा है इन्होंने, लोड सर ये दे रहा है P बराबर, या लोड F ले लेता हूं मैं, लोड F मेरे को ये दे रहा है 200 किलो न्यूटन, ठीक है। 200 किलो न्यूटन को मैं लिख सकता हूँ 2 × 10⁵ न्यूटन भी लिख सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे से पूछ रहे हैं कि सर आप हमें पॉइजन रेशियो बताइए पहले, और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई का भी मान बताइए, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मेरे पास लेंथ है डायमीटर, तो मैं सबसे पहले एरिया डिटरमाइन कर लेता हूँ। यहाँ पे सर मैं पहले एरिया निकाल लेता हूँ, एरिया मेरे को मिल जाएगा π/4d², π/4d, d मतलब डायमीटर यानी कि 300 mm का स्क्वायर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा सर, 300 इंटू 300, 90,000 भागे 4, 22,500 गुणे पाई, ये वैल्यू आपके आगे 7068.8347 mm², ये एरिया मिल गया आपको, ठीक है। F4 सही है, यानी कि मेरे पास प्रेशर, अब मेरे को प्रेशर इंटेंसिटी मिल जाएगी, या ठीक है, मेरे को अब प्रेशर मिल जाएगा, प्रेशर क्या हो जाएगा सर, F/A, यानी कि F मेरे पास है 2 × 10⁵ न्यूटन पर स्क्वायर, एरिया मेरे पास मिल गया है 67068.8347 अब इसको डिवाइड कर दीजिए, 1 2 3 4 5 भागे 70685.83471, ये आपका हो गया सर 2.82942, ये आपका प्रेशर इंटेंसिटी हो गया, क्योंकि स्ट्रेन फोर्स अपॉन एरिया, तो न्यूटन पर mm², ठीक है। आपको एरिया मिल गया, प्रेशर मिल गया, ठीक है। हम सभी को पता है, हम सभी को क्या पता है कि भाई पॉइजन रेशियो पूछ रहा है, ठीक है। डेल एल अपॉन एल, यहां से आपका पहले हम क्या करते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आपको पता है ई बराबर क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, प्रेशर स्ट्रेस मेरे को मिल गया है अपॉन स्ट्रेन, यही तो होता है, ठीक। पूछ रहे हैं सर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मेरे को बता दीजिए, ठीक है। स्ट्रेस मतलब प्रेशर, ठीक है, प्रेशर आपको मिल चुका है, स्ट्रेन मेरे को चाहिए, स्ट्रेन देखिए यहां से आपको मिल जाएगा, स्ट्रेन, स्ट्रेन यानी ई बराबर हो जाएगा डेल एल अपॉन एल, डेल एल मेरे पास कितना है सर 0.03 mm अपॉन एल क्या है सर मेरे पास 600 mm, कितना हो जाएगा सर 0.03 डिवाइड बाई 600, 5 × 10⁻⁻5, 5 × 10⁻⁻5। अच्छा, स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होगी, आप सभी को पता है ना, स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होगी, आप सभी को पता है। अब यहां पे मेरे पास बचा क्या, स्ट्रेस 2.82 स्ट्रेन मेरे पास कितना है सर 5 × 10⁻⁻5, 10⁻5 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा सर 2.8942 इंटू 10⁻5 डिवाइडेड बाई 5, तो ये हो गया सर आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 56
588.4। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं, 4 प्लेस इधर लेके आ चले आओ, 5.6588 इंटू 10⁻⁻⁴। ठीक है। अच्छा, ई की भी वैल्यू वही रहेगी, क्योंकि यहां से अब आपको मिल गया मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन मिल गया आपको यहां से। ठीक है, तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मिल गया आपको, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन मिल गया, ठीक, डेल एल अपॉन एल मिल गया। अब मेरे को चाहिए पॉइजन रेशियो। पॉइजन रेशियो के लिए आप सभी को पता है मेरे पास ई आ गया, ठीक है, तो मेरे पास अब लेटरल स्ट्रेन आ जाएगा। क्यों? क्योंकि लेटरल स्ट्रेन आपने पढ़ रखा था, लेटरल स्ट्रेन अभी आपने पढ़ा यहाँ पे थोड़ी देर पहले, कहाँ गया ये लेटरल स्ट्रेन आपने पढ़ा अभी मेरे साथ कि भाई लेटरल स्ट्रेन जो होगा वो यहाँ पे इस केस में ई बराबर ई इंटू 1-2/m हो जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, अब ये क्वेश्चन यहाँ पे आ गए। ठीक है, हाँ, तो अब ई मिल गया मेरे को, तो अब एम भी निकाल लेंगे हम, है ना, एम भी निकाल लेंगे हम। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने देखा एम का मान, यहाँ से हमें जो मान मिला यही है। ठीक है, ईवी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ई इंटू 1-2/m, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन अपने पास है ना, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन अपने पास है ही है। यहां से देखिए इस क्वेश्चन में, हाँ यहां से देखिए ईवी अब मेरे को चाहिए, है ना, ईवी मेरे को चाहिए, यहां से ईवी इज इक्वल्स टू हो जाएगा, ईवी इज इक्वल्स टू, है ना, ई इंटू 1-2/m। ठीक, ईवी का मान है आपका डेल वी अपॉन वी, और ई का मान है वही डेल एल अपॉन एल 1-2/m। तो फटाफट वैल्यू रखते जाइए। देखिए यहाँ पे डेल वी का मान आपको दिया है, डेल वी का मान आपको दिया है यहाँ पे 10⁻³ mm3, और वी भी आपको मिल जाएगा माय डियर, है ना, आपको यहाँ पे वी भी मिल जाएगा। वी कैसे मिलेगा, वी कैसे मिलेगा आपको, इंक्रीज इन डायमीटर, तो वी आपको मिलेगा π/4d² L से। तो चलिए फटाफट इसका हम वी निकाल लेते हैं। पहले वी निकाल लो यहां से, π/4d² इंटू L, π/4d, डी बोले तो कितना है, डी आपका है यहाँ पे माय डियर 300 mm। ठीक है, तो ये 300 का स्क्वायर इंटू एल, एल बोले तो कितना है सर, एल आपका है यहाँ पे 600 mm। ठीक है, तो ये आपका हो गया 600 mm। तो यहाँ से v आपको मिल गया सर, यहाँ से v आपको मिल गया, सॉल्व कर लेते हैं, तो 300 का स्क्वायर इंटू 600 डिवाइडेड बाई 4 इंटू पाई, ये वैल्यू हो गई आपकी 4241500.82 mm3। ठीक, और डेल वी का मान आपको दे रखा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 4241500.82 डिवाइडेड बाई वी, सॉरी ये तो डेल वी था। ठीक है, तो ये इसके अपॉन डेल वी, डेल वी मेरे पास कितना है सर, डेल वी का मान मेरे पास 10⁻³ 1000 है। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया 10⁻³ बराबर डेल एल अपॉन एल यानी ई का मान, देखिए डेल एल अपॉन एल ई का मान मेरे पास है 5 × 10⁻⁻5, तो ये आपका हो गया 5 × 10⁻⁻5 1-2/m। ठीक है, तो यहां से माय डियर 1-2/m, 1-2/m इज इक्वल टू, देखिए आपका क्या हो जाएगा 10⁻³ डिवाइड बाई 4241500.82 इंटू
5 इंटू 10⁻⁻5 चला जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते सॉरी, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए ये 10 के घात 5 ऊपर चलाएगा तो 10 के घात 8 हो जाएगा ये। ठीक है, 10 के घात 8 हो जाएगा। 4 2 4 1 1 5 0 400 इंटू 5 कर लिया मैंने और इन्वर्स कर लिया। ठीक है, इंटू 10⁻8 कर लिया। तो ये वैल्यू मेरे को मिल गई यहाँ से 0.471570 मिल गया। ठीक, अब यहाँ से देखिए 2/m चाहिए तो 2/m उधर कर दूंगा मैं। 2/m बराबर हो जाएगा 1 - 0.47157020 -1 कर देते हैं तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगी अब 0.52842978। ठीक है, यहाँ से m की वैल्यू हमें मिल जाएगी माय डियर, m की वैल्यू हमें मिल जाएगी 2/, ठीक है, 2/0.52842978। ठीक है, ये आपका हो गया 2/0.52842978। ये वैल्यू आपको मिल रही है सर 3 अच्छा एक चीज़ और है, मेरे को पॉइजन रेशियो चाहिए 1/m चाहिए, तो इतना मुझे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे एक काम करिए आप, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि 2/m है, इसको 2 से डिवाइड कर दो 1/m मेरे को मिल जाएगा, क्योंकि मेरे को 1/m से मतलब है। तो ये आपका आ जाएगा 1/m इज इक्वल्स टू 0.52842978 डिवाइड बाई 2। 1/m पॉइजन रेशियो चाहिए था, 0.52842978 डिवाइडेड बाई 2। ये वैल्यू आपको मिल गई 0.26421489 ये आपको पॉइजन रेशियो की वैल्यू मिल गई माय डियर। ठीक है, अब क्वेश्चन में इन्होंने पूछ रखा है कि सर आप मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बताइए। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मैंने बता दिया इनको यहाँ पे। ठीक है, F/A से, और पॉइजन रेशियो भी पूछ लिया। इंक्रीज इन डायमीटर ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर के डायमीटर में इंक्रीज ये पूछ रहा है, तो सिलेंडर के डायमीटर में इंक्रीज हम कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे मेरे पास डेल V/V है। ठीक है, अब मेरे को लेटरल स्ट्रेन निकालना है। ठीक है, मैं लेटरल स्ट्रेन निकालने जा रहा हूँ। तो लेटरल स्ट्रेन मेरे पास क्या है सर, लेटरल स्ट्रेन मेरे पास हो जाएगा सर -1/m इंटू ई, यही तो होगा। तो -1/m इंटू ई, ई का मान कितना है सर, ई का मान है मेरे पास 5 × 10⁻⁻5 और m 1/m का मान है कितना, ये है। तो 5 × 10⁻⁻5 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 0.26421489 इंटू 5 × 10⁻⁻5। ठीक है, माइनस साइन से कोई दिक्कत नहीं, वो केवल अपोजिट नेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर एक कंप्रेशन है तो दूसरा टेंसाइल है, टेंसाइल अगर प्लस है तो कंप्रेसिव माइनस है, अगर टेंसाइल माइनस लिया गया तो कंप्रेसिव प्लस लिया गया, बस इतना शो कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका 264214894 इंटू 5, ये आपका हो गया सर 1.32107447 इंटू 10⁻⁻5। ये आपके लेटरल स्ट्रेन की वैल्यू आ गई माय डियर। ठीक है, अब लेटरल स्ट्रेन में क्या है कि लेटरल स्ट्रेन में आपका आ जाएगा डेल D/D आ जाएगा, चेंज इन डायमीटर, और D आपके पास ऑलरेडी है सर। देखिए यहाँ पे D ऑलरेडी गिवन है 300 mm, तो डेल D नहीं मिल जाएगा, चेंज इन डायमीटर ऑफ सिलेंडर। तो मुझे अब डेल D नहीं मिल जाएगा, यहाँ देखिए डेल D बराबर मिल जाएगा आपको 1.32107447 इंटू 10⁻⁻5 इंटू
डी उधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, और डी की वैल्यू आपको इन्होंने दे रखा है क्वेश्चन में, डी की वैल्यू क्वेश्चन में आपको दे रखा है इन्होंने 300 mm। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे 300 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो इस तरह से डेल डी की वैल्यू आपको मिल जाएगी सर इंटू 300, ठीक है 396, यानी 3 इंटू 3.96 इंटू 10⁻², 10⁻², इससे होगा तो 3.96322341 इंटू 10⁻³ आपको मिल जाएगा mm का ये चेंजेस, ठीक है। इस तरह से आपको चेंज इन डायमीटर मिल जाएगा माय डियर, चेंज इन डायमीटर मिल गया, लेटरल लॉन्ग लीनियर स्ट्रेन मिल गया, ठीक है। आपको मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का मान मिल गया यहाँ पे, ठीक। इंक्रीज इन चेंज इन डायमीटर वही मिल गया आपको, इंक्रीज इन डायमीटर, और पॉइजन रेशियो यहाँ से मिल गया आपको, यहाँ पे आपको पॉइजन रेशियो मिल गया, सॉरी एक मिनट, ये कहाँ चलेगा हम लोग, ओह नो, ये कहाँ चलेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा गाइज, ये क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिया। मैंने कुछ क्वेश्चंस नोट करके रख रखे थे, वो गलती से बाय मिस्टेक चले गए हैं, और उनको देख लेते हैं, अगर मिल जाते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। डिस्कशन डेटा, नहीं है, ठीक है। मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लिख रखे थे माय डियर, लेकिन वो क्वेश्चन यहाँ पे डिलीट इरेज हो गए हैं, है ना, वो क्वेश्चंस यहाँ पे इरेज हो गए हैं माय डियर, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, वो क्वेश्चंस मैं आपके लिए फिर नेक्स्ट टाइम पे लेके आऊंगा। आज के लिए इतना ही इंजीनियर्स, ठीक है। क्वेश्चंस मैंने लिख रखे थे, वो बाय मिस्टेक इरेज हो गए हैं, यहाँ से हट चुके हैं, बट कोई नहीं, फिर से नेक्स्ट टाइम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बाय बाय एंड टेक केयर। और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आने वाली सभी अपडेट्स आपको मिलती रहे। हमारे टेलीग्राम चैनल पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे भी जल्दी आपको ज्वाइन कराया जाएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर।